provisions related to in certain cases, in certain 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 cases। ठीक है, मतलब है कि कुछ मामलों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 16, ठीक सॉरी पार्ट 16 क्या कहता है? पार्ट 16 क्या कहता है? द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में या कुछ मामलों से संबंधित, ठीक है ना, सॉरी, कुछ मामलों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, कुछ मामलों से संबंधित विशेष प्रावधान जो कि आर्टिकल 330 से लेके 342 तक, 342 में इनका पूरा प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 330 से लेके 342 में प्रावधान है किसका? मतलब कुछ विशेष प्रावधान है जो कि कुछ मामलों से संबंधित है। वो कुछ मामले होंगे तो हम आर्टिकल 330 से लेके 342 के बारे में पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। ये नोट हो गया? ओके, अब हम बात करेंगे पार्ट 17। ओके, ये नोट कर लियो। तो पार्ट 16 क्या कहता है? द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों से संबंधित विशेष प्रावधान, आर्टिकल 332, 342। ठीक है, हम बात करते हैं पार्ट 17। पार्ट 17 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब है कि आधिकारिक भाषा। जो कि आर्टिकल 343 से लेके 351 के बीच में पूरा प्रावधान है। तो भाग 17 क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है जो आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में पूरा प्रावधान है। ठीक है, किसका? ऑफिशियल लैंग्वेज का, आधिकारिक भाषा का। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 कहता है इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब है कि आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है? आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है, इसमें पूरा प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 18 इज सेज इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है ना, ये आर्टिकल 18 इज डिस्क्राइब अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 तक 360। ओके, 352 से लेके 360 तक आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है जो कि राष्ट्रपति को इसकी विशेष शक्तियां हैं। बात करते हैं पार्ट 19 की। पार्ट 19 कहता है मिसलियंस। ठीक है ना, मतलब है मिश्रित। इसमें कुछ कानून के बारे में बताया गया है। ये क्या है कि आर्टिकल 361 से लेके 368 के बीच में प्रावधान है। ठीक है, मिसलेंस पार्ट 19 कहता है मिसलेंस, मिश्रित के बारे में है। इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है, राज्यों की भी चीज़ें शामिल हैं
और संघ की भी चीज़ें शामिल हैं, इसलिए इसको मिश्रित बोला जाता है। तो आर्टिकल 361 से लेके 367 तक इसमें पूरा प्रावधान है, 367 तक। ओके, 367 तक नोट कर लिया? गुड। हम बात करते हैं पार्ट 20। पार्ट 20 कहता है द अमेंडमेंट्स in Indian in Constitution. The amendments in Constitution. Amendment of the Constitution. Sorry, ठीक है? Amendment of the Constitution. Amendment of the अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कि संविधान का संशोधन, संविधान में संशोधन। ठीक है, मतलब कोई भी हम संशोधन करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी हम विधि बनाते हैं, तो आर्टिकल कितने से लेके कितने तक है? ये आर्टिकल 368 में इसका पूरा प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 368 है, इसके तहत हम कोई भी प्रावधान बनाते हैं, इसके तहत हम कोई भी एक अमेंडमेंट्स बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, कोई पूछता है कि व्हाट इज है ना, कोई पूछता है कि अनुच्छेद या सॉरी कोई भी आपसे पूछता है कि भाग 20, कोई तो आपसे पूछता है कि भाग 20 में किसका प्रावधान है, तो भाग 20 में द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। ठीक है ना, जो कि आर्टिकल 368 में इसका पूरा प्रावधान है। बात करते हैं पार्ट 21। पार्ट 21 कहता है टेम्पररी ट्रांजिशनल and transitional and special provisions। ठीक है, जो कि आर्टिकल 369 से लेके 392 में इनका पूरा प्रावधान है। ठीक है, बात करते हैं पार्ट 22 की। पार्ट 22 क्या कहता है? द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट। ठीक है, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव इन हिंदी टेक्स्ट, जो कि आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। ओके, आर्टिकल पार्ट 22 में द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव इन हिंदी टेक्स्ट, मतलब यह है कि जो शॉर्ट टाइटल मतलब होता है कि छोटे से, मतलब ये कि शुरुआत, मतलब ये कि जो हमारी जो संविधान की शुरुआत हुई थी एक छोटे से टाइटल के साथ हुई थी। फिर कमेंसमेंट, इसका जो प्रावधान निकला था। फिर अथॉरिटेटिव, मतलब इसको अधिकार मिला था। इन हिंदी टैक्स, मतलब है कि हिंदी के माध्यम मतलब हिंदी की भाषा में, या फिर हिंदी टैक्स या जनरल टैक्स मतलब सामान्य भाषा में। ठीक है ना, सामान्य तौर पर। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमने 22 पार्ट्स के बारे में जानने का प्रयास किया, और 1 बाय 1 करके हमने सीखा कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, और एक पार्ट को हमने कौन सा पार्ट्स किस आर्टिकल को डिफाइन करता है, या कौन कौन से आर्टिकल्स किस पार्ट्स के अकॉर्डिंग किस पार्ट्स में वो आते हैं, है ना, किस पार्ट्स में उनका व्याख्यांश है। तो आज हमने वो चीज़ों को समझा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड इसको शेयर करिए, और उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और आखिरी बात कि अभी हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग कराने का, बिकॉज इसलिए थोड़ी जो भी हमसे मिस्टेक हुई है या आपको समझने में कुछ असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। और जो भी हमारी कुछ मिस्टेक्स हो रही हो प्लीज़ आप उनको इग्नोर करिए। ओके, शुरुआत का दौर है। थैंक यू।